हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एमएलटी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हेमाटोपोइसिस के बारे में बताया था और जो आज मेरा नया टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊंगी हेमाटोपोइसिस सीरीज़ के बारे में। ठीक है, जिसमें हेमाटोपोइसिस सीरीज़ होती है वो दो भागों में क्या होती है, डिवाइड होती है। एक होती है माइलॉइड स्टेम सेल्स और एक दूसरी होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। ठीक है, तो पहले में हेमाटोपोइसिस जो होती है वो दो भागों में क्या है, डिवाइड हो रखी है। एक होती है माइलॉइड, एक होती है लिम्फॉइड। माइलॉइड में जो होती है आपकी किस किस का फॉर्मेशन होगा, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जो ग्रेनुलोसाइट होती है सेल्स, मोनोसाइट का। अगर लिम्फोसाइट का नहीं होता तो लिम्फोसाइट की सीरीज अलग होती है जिसमें लिम्फ अलग अलग लिम्फ का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, टी सेल्स का, बी सेल्स का, नेचुरल सेल्स का। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स जो होती है वो दो भागों में क्या है, डिवाइड हो रखी है। ठीक है, दो भागों में क्या हो रखी है, डिवाइड हो रखी है। तो पहले कौन कौन से है वो हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल, दो उसमें डिवाइड हो रखे हैं। एक होती है माइलॉइड स्टेम सेल्स, माइलॉइड स्टेम सेल, एक होती है लिम्फॉइड स्टेम सेल। ठीक है, लिम्फॉइड प्रोजेनिटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, माइलॉइड में आपका आरबीसीज का, प्लेटलेट्स का और जो ग्रैनुलोसाइट होती है डब्ल्यूबीसी का और मोनोसाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और लिम्फोसाइट में लिम्फ सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो माइलॉइड स्टेम सेल्स क्या होती है, पहले क्या होता है प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, फिर होता है माइलॉइड स्टेम सेल। तो सबसे पहले क्या होती है, जो हेमाटोपोइएटिक स्टेम वो होती है जो हमारी, वो एक क्या होती है कमिटेड स्टेम सेल होती है माइलॉइड सीरीज। माइलॉइड सीरीज के बाद हमारा प्रोड्यूस होते हैं सीएफयू। सीएफयू मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है वो अलग अलग, फिर वो इरिथ्रोसाइट का करती है, मेगा का करती है, फिर ग्रैनुलोसाइट का क्या होती है, फॉर्मेशन करती है। तो सबसे पहले क्या होती है आपकी इसमें कमिटेड माइलॉइड, माइलॉइड सेल। ठीक है, माइलॉइड के बाद बनता है, प्रोड्यूस होता है हमारा सीएफयू। सीएफयू की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो होती है वो क्या इसका फॉर्मेशन करती है, इरिथ्रॉइड में ई आ गया मतलब आरबीसी का करेगी, मेगा में प्लेटलेट का करेगी, जीएम में ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट प्रोजेनिटर। तो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट मतलब जो आप जिस सेल्स डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्यूल्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, स्नोफिल्स का फॉर्मेशन करती है मोनो में, और मोनो प्रोजेनिटर मोनोसाइट का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुई, कमिटेड स्टेम सेल ऑफ माइलॉइड सीरीज। ठीक है, फिर प्रोड्यूस होता है सीएफयू। सीएफयू के बाद आपकी अलग अलग क्या सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको इसमें मोटे मोटे तरीके से इसमें इस चार्ट इस सीरीज को अच्छे समझा दूंगी। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो हम एक स्पेसिफिक अलग अलग सेल्स का अच्छे से डिटेल में फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किस तरह का साइज होता है, शेप होता है, साइटोप्लाज्मा कैसे होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है। ठीक है, तो पहले इरिथ्रॉइड आया, इरिथ्रोसाइट में किसका फॉर्मेशन आ रहा है, आरबीसीज का। तो पहले है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर होता है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमैटिक, फिर पॉली, फिर रेटिक, फिर इरेट। तो इस तरीके से इरिथ्रोसाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें मोटे मोटे तरीके से दो चीजें समझा देती हूँ। जैसे इसमें आ रही हर हर सेल्स में हमारा पहले स्टार्टिंग में क्या हो रही, ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है, ब्लास्ट का मतलब होती है वो सेल क्या है, इमेच्योर है, इमेच्योर है वो सेल। ठीक है, और जो ये साइट देख रहे हो ना, CYTE साइट, साइट मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, ब्लास्ट मतलब क्या होता है, इमेच्योर, कि वो सेल क्या है, इमेच्योर है। जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाएगी वैसे वैसे उसका साइज भी क्या होता है, कम होता रहेगा। तो पहले हम इरिथ्रॉइड सीरीज के बारे में बता देती हूँ। तो प्रोइरिथोब्लास्ट, जो प्रोइरिथोब्लास्ट आई, जो प्रोइरिथोब्लास्ट है ये क्या है, एक क्या है, प्रीकर्सर है किसकी, इरिथ्रॉइड की। फर्स्ट प्रीकर्सर क्या होती है, वो है प्रोइरिथोब्लास्ट। क्या होती है, प्रोइरिथोब्लास्ट। तो प्रोइरिथोब्लास्ट में जो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है प्रोइरिथोब्लास्ट का, इसको प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो नॉर्मोब्लास्ट। इसमें क्या होता है, आपकी जो सेल का साइटोप्लाज्मा होता है
वो डीपली बेसोफिलिक होता है। क्या होता है? डीपली बेसोफिलिक होगा। और न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस लार्ज होता है। और इसका साइज इसमें होता है 15 to 20 माइक्रोन। इसका क्या होता है? साइज होता है। नेक्स्ट हम आता है बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में। बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट में, जिसको हम अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसमें जो साइज का शेप होता है वो 12 to 16 माइक्रोन होता है। क्या हो? 12 to 16 होता है। साइटोप्लाज्मा का बेसोफिलिक ही होगा। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो लार्ज न्यूक्लियस ही होगा। जैसे जैसे सेल हमारी मैच्योर होती रहती है वैसे वैसे उसका साइज क्या होता है? कम होता रहता है। ठीक है। अब हम बताएं पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट। पॉलीक्रोमैटिक में नॉर्मोब्लास्ट में इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसमें आपका साइज होता है 12 to 14 माइक्रोन। क्या होता है? 12 to 14 माइक्रोन। इसमें क्या होता है? इसमें मिक्सचर होता है। पॉलीक्रोमैटिक जिसमें एक से ज़्यादा कलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस स्टेज में आपका HB का सिंथेसाइज होने लग जाता है। मतलब HB इस स्टेज में क्या होता है? बनने लग जाता है। इसमें अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, इसमें क्या होता है? कोर्स एंड डीपली क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। किसमें? पॉलीक्रोमैटिक में। अगर साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो इसमें क्या होता है? बेसोफिलिक। इसमें एसिडोफिलिक HB होता है और बेसोफिलिक क्या होता है? RNA। ठीक है। अब हम बात हैं ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट में। ऑर्थोक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट को, इस स्टेज को लेट नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसमें सेल का साइज क्या होता है? और कम हो जाता है। पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट, इसको हम रेटिकुलोसाइट भी कहते हैं। तो रेटिक में क्या होता है? इस स्टेज में आपका जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो निकल जाता है रेटिक में। ठीक है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियस क्या होता है? निकल जाता है, सेल से बाहर आ जाता है। और इसमें क्या बचता है? आपका राइबोसोमल RNA। क्या बचता है इसमें? राइबोसोमल RNA क्या होता है? इसमें बचता है। अगर हम इस सेल अगर कोई रेटिक डॉक्टर अगर लिखता है रेटिक काउंट, मोस्टली जैसे न्यूबॉर्न बेबी जैसे रेटिक काउंट, तो उसको हम लैब में अगर टेस्ट करने के लिए, स्टेन करने के लिए क्या करते हैं? उसमें EDT में ले लेते हैं। EDT वाइल में सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। और जो उसमें हम सेल को देखने के लिए तो हम क्या करते हैं? लिविंग सेल्स का यूज़ करते हैं। लिविंग सेल का सुप्रावाइटल स्टेन हम यूज़ करते हैं, जिसका जो एडल्ट में जो रेंज होता है वो 0.2 से 2.5 क्या होता है? % क्या होता है? इसका नॉर्मल वैल्यू होती है इन एडल्ट में। ठीक है। और क्या होता है? अगर हम 1 से 2 दिन तक या हमारे 24 घंटे तक मतलब हमारे बोन मैरो में रहती है। तो बोन मैरो के बाद ये हमारे पेरिफेरल ब्लड में स्मेयर में आ जाती है। क्या? रेटिक। अब रेटिक हो गया। अब रेटिक के बाद क्या था? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट को हम क्या बोलते हैं? RBC। इरिथ्रो मतलब रेड और साइट का मतलब मैंने आपको क्या बता दिया? सेल। और ब्लास्ट मतलब इमेच्योर। ठीक है। तो इरिथ्रोसाइट में क्या होगा? जो सेल का जो साइज होता है, मतलब इसमें लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। और इरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। अगर इसकी साइज की बात करूँ तो 7.2 माइक्रोन होती है और इसकी थिकनेस 2.0 होती है। क्या होती है? 2.0 होती है। और इसकी शेप की अगर मैं बात करूँ RBC की या इरिथ्रोसाइट की, RBC भी बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डे। और इसका शेप का साइज आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? जैसे RBC इरिथ्रोसाइट का क्या शेप होता है? बाइकॉन्केव डिस्क शेप क्या होता है? इसका शेप होता है। तो इस तरीके से हमारी इरिथ्रोसाइट क्या बनी? स्टेज बनी। ठीक है। तो पहले क्या बनी? प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल, फिर माइलॉइड सेल। माइलॉइड ने अलग अलग सेल्स का क्या फॉर्मेशन किया? सबसे पहले किया RBC का। तो RBC का मैंने आपको बताया पॉलीक्रोमैट प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक, ऑर्थो, रेटिक, फिर इरिथ्रोसाइट। तो इस तरीके से हमारे इरिथ्रोसाइट का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने आपको सब बताया। अब हम चलते हैं CFU मेगा में। मेगा मतलब RBC प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्लेटलेट के लिए। प्लेटलेट के लिए जो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्स होता है थ्रोम्बोपोएटिन। कौन सा हार्मोन होता है?
थ्रोम्बोपोइटिन। कौन सा हार्मोन बताया मैंने? थ्रोम्बोपोइटिन, जो किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लेटलेट का। तो पहले स्टेज हम पढ़ लेते हैं। मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनिटर, मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, तो ब्लास्ट में क्या है? सेल अभी क्या है? इमेच्योर है। जैसे जैसे सेल होती रहेगी वैसे वैसे साइज भी हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर हमारी एक मैच्योर प्लेटलेट बन जाएगी। ठीक है, तो ये मेगा कैरियो ब्लास्ट जो है ये प्रीकर्सर होती है प्लेटलेट की। किसकी? प्लेटलेट की। अगर मैं आरबीसी की बताऊं, आरबीसी का प्रीकर्सर क्या है? फर्स्ट प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, जिसको हम प्रो नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसका साइज क्या बताया मैंने को? 15 to 20 माइक्रोन। मेगा कैरियोब्लास्ट क्या है? एक प्रीकर्सर है किसका? प्लेटलेट का। मेगा कैरियोब्लास्ट क्या है? अर्ली प्रीकर्सर है इसका? प्लेटलेट का। ठीक है, इसमें अगर मैं साइज की बात बताऊं तो इसमें 12 to 13 माइक्रोन इसका साइज होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मा इसमें आपका ब्लू ही होगा, और न्यूक्लियस की अगर साइटोप्लाज्मा ब्लू होगा, और इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का होता है। किडनी शेप का क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें डीप एंड लार्ज। ठीक है, और वो क्या? ठीक है, साइटोप्लाज्मा मैंने बता दिया। साइटोप्लाज्मा आपको इसमें ब्लू ही दिखेगा। 20 से 30 माइक्रोन इसका क्या होता है? साइज होता है। और मेगा कैरियोब्लास्ट क्या है? अर्लीस्ट प्रीकर्सर है मेगा कैरियोब्लास्ट प्लेटलेट की। ये पूछ लेते हैं कि इसका प्रीकर्सर क्या होती है। मेगा कैरियोब्लास्ट की प्लेटलेट की हो गई, प्रो नॉर्मोब्लास्ट हो गई इरिथ्रोसाइट की। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, प्रो मेगा कैरियोसाइट। प्रो मेगा कैरियोसाइट में जो प्लेटलेट का जो इसका साइज होता है वो 12 से 13 अप्रॉक्स के इतना ही होता है। प्रो मेगा कैरियो स्टेज में मैं आपको बता देती हूँ, साइज इतना ही सेम होता है जैसे इसमें होता है ना 12 से 13, इतना ही अप्रॉक्स, इतना ही इसका शेप का क्या होता है? साइज होता है। इस स्टेज में आपके 14 to 16 न्यूक्लियस क्या होते हैं? न्यूक्लियर लोब्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक अरे तो मैं आपको बता रही थी मेगा कैरियोसाइट के बारे में, जिसमें इसका 12 से 13 माइक्रोन क्या होता है? साइज होता है। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस का लार्ज होता है। और साइटोप्लाज्मा क्या होता है? इसका बेसोफिलिक होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्मा बेसोफिलिक होता है। अब मेगा कैरियोसाइट अब आते हैं हम थर्ड स्टेज में, क्या होती है? मेगा कैरियोसाइट। फिर हम आते हैं मैच्योर प्लेटलेट में। मेगा कैरियोसाइट की अगर मैं बात करूं, एक मेगा कैरियोसाइट जो होती है वो 1000 से 1500 के आसपास क्या बनाती है? प्लेटलेट बनाती है। एक मेगा कैरियोसाइट क्या बनाती है? 1000 से 1500 के आसपास क्या बनाती है? प्लेटलेट बनाती है। ठीक है, इसमें अगर स्टेज में बात करूँ, मैं न्यूक्लियर लोब आप इसमें बता रही थी, मगर मेगा कैरियोसाइट में होते हैं 14 to 16 न्यूक्लियस क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। अगर मैं साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो इसमें एबेडेंट ब्लू कलर का क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। एबेडेंट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर का क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये क्या है? ये फ्रेगमेंट है। क्या है? ये फ्रेगमेंट है। ये शो क्या करता है? फ्रेगमेंट। और जो हमारी प्लेटलेट जो आती है ये क्या है? इसकी फ्रेगमेंट, इसकी क्या है वो मैं अभी आगे आगे बताऊंगी। फिर इसके बाद हमारी क्या आती है? एक मैच्योर प्लेटलेट। फिर क्या बनती है हमारे बाद में? प्लेटलेट बनती है, मैच्योर प्लेटलेट, जिसका जो प्लेटलेट का साइज होता है वो होता है स्मॉल, 1 to 4 माइक्रोन इसका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है, और इसकी लाइफ स्पैन जो होती है 7 से 10 दिन की इसकी क्या होती है? लाइफ स्पैन रहती है। और वहीं मैं आरबीसी की बात करूं, आरबीसी की लाइफ स्पैन आपकी कितनी रहती है? 120 डेज की। और प्लेटलेट की 7 से 10 डेज की। 2 से 3 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है किसका? प्लेटलेट का। साइटोप्लाज्मा इसमें आपको इसका लाइट ब्लू कलर का ही क्या होता है? साइटोप्लाज्मा होता है। और जो प्लेटलेट बनी ये कैसे बनी? दे आर फॉर्म बाय द फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट। ये क्या शो करता है? आपका फ्रेगमेंटेशन। और ये किससे बनी? आपकी फ्रेगमेंट से ही क्या बनती है? प्लेटलेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी मतलब सेल नहीं है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारी,
तो उसमें से जो सेल नहीं है वो क्या वो होती है आपकी प्लेटलेट, क्योंकि प्लेटलेट क्या है, एक फ्रेगमेंट है किसका, मेगा कैरियोसाइट का। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट का क्या है, ये फ्रेगमेंट है। दे आर फॉर्म बाय बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगा कैरियोसाइट। ठीक है, इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम स्टेज में चलते हैं, वो चलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर के। हमारा प्लेटलेट खत्म हो गया, हमारा आरबीसी खत्म हो गया। सीएफयू मैंने आपको बता दिया कि सीएफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है। ठीक है, ये क्या करती है, फिर हमारी क्या बनती है, एक सीरीज बनती है। इरिथ्रॉइड आ गए तो आरबीसी का बनेगा, मेगा का आ गया तो प्लेटलेट का बनेगा। थर्ड स्टेज हम आते हैं जीएम, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनिटर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो डब्ल्यूबीसी होती है वो एक होती है ग्रेनुलोसाइट, एक होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होती है जिसमें आपके ग्रेनुल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। ये क्या होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस ग्रेनुल्स होते हैं। और दूसरी एग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर, जिनके अंदर ग्रेनुल्स हैं, और मोनोसाइट प्रोजेनेटर में मोनोसाइट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन होता है। मगर अगर लिम्फ का नहीं होता है, लिम्फ का आपका लिम्फॉइड प्रोजेनेटर में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इससे पहले इसमें लिखा है, पहले मैं आपको चार्ट, GM CF माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट जैसे पहले इसमें न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का, स्नोफिल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। पहले बना प्रोमाइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, मेटामाइलोब्लास्ट, बैंड फॉर्म, फिर बना हमारा लास्ट में न्यूट्रोफिल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल सेल्स होती हैं। वो कौन सी, न्यूट्रो, बेसो, स्नो। ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी हो गई, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, बेसो भी ऐसी ही बनती है जैसे आपका एक प्रोमाइलोब्लास्ट जैसे बनती, वैसी आपकी क्या होती है, बेसो बनती है। ऐसी हमारी स्नो बन जाती है। ठीक है, मोनोसाइट में पहले मोनोब्लास्ट बनी, फिर प्रोमोनोब्लास्ट आई, फिर मोनोसाइट आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चार्ट को समझ लिख, पहले बनती है हमारी प्रोमाइलोब्लास्ट। ठीक है, पहले क्या बनी हमारी, प्रोमाइलोब्लास्ट। इस तरीके से न्यूट्रोफिल का, स्नोफिल का, और पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल का, बेसोफिल का, स्नोफिल का कैसे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आइए माइलोब्लास्ट, पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट जो होती है, एक क्या है, इमेच्योर सेल्स होती है, जो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, बोन मैरो में। कहाँ प्रेजेंट रहती है, बोन मैरो में, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, लार्ज होता है। ये क्या है, माइलोब्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, ये एक अर्ली प्रिकर्सर है किसका, ग्रेनुलोसाइट का। वो क्या है, माइलोब्लास्ट। और जिसका इमेच्योर सेल्स होती है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है, बोन मैरो में। ठीक है, न्यूक्लियस का लार्ज, राउंड टू ओवल होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म की अगर मैं माइलोब्लास्ट की बात करूँ, ये क्या होता है, डीपली बेसोफिलिक बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी प्रोमाइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आपको पता चल गई, ये प्रिकर्सर है किसका, ग्रेनुलोसाइट का। ग्रेनुलोसाइट का क्या है, प्रिकर्सर है, अर्ली प्रिकर्सर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोमाइलोसाइट में। प्रोमाइलोसाइट की अगर मैं बात करूँ, इसमें हमारा जो शेप का साइज कितना होता है, 20 से 30 माइक्रोन इसका क्या होता है, साइज होता है। वही हमारा माइलोब्लास्ट का साइज कितना था, 15 to 20 माइक्रोन। ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है आपका क्या होगा, ओवल होता है। ओवल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें अगर मैं इसमें बात करूँ प्रोमाइलोब्लास्ट में, तो इसमें आपके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं माइलोब्लास्ट में। मगर हम जब माइलोब्लास्ट में पढ़ेंगे, तो माइलोब्लास्ट में आपके न्यूक्लियाई क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपके इसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट रहते हैं, किसमें, माइलोब्लास्ट। और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, वो है माइलोसाइट की। किसकी, माइलोसाइट में। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहते हैं, और इसमें आपका साइज जो होता है 12 to 15 माइक्रोन क्या होता है, साइज में होता है। ठीक है, इसमें आपके न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसमें जो होता है आपका डी शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। डी शेप का न्यूक्लियस होता है, और इसमें आपके स्पेसिफिक जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी, आप ही पढ़ोगे प्राइमरी ग्रेन्यूल्स, सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स।
ठीक है। प्राइमरी को हम एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं और सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स को हम स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स आपके माइलोब्लास्ट में बने। अब आता है हमारा मेटामाइलोसाइट की बात। मेटामाइलोसाइट की अगर बात करें, मेटामाइलोसाइट में जो न्यूक्लियस जो होता है वो कैसे शेप का होता है, हॉर्स शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसे शेप, जैसे मैंने आपको बताया मेटामाइलोसाइट के बारे में, तो मेटामाइलोसाइट जो होता है वो होता है हॉट शेप का न्यूक्लियस होता है और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। और कैसे शेप का न्यूक्लियस होता है, इसमें हॉट शेप का क्या होता है आपका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और 10 से 15 माइक्रोन इसका क्या होता है, इसका साइज होता है। अब आते हैं हम बैंड फॉर्म में। बैंड फॉर्म में जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, बैंड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, जूनाइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जूनाइटल सेल्स। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जिसको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में जो आपके लोब्स और फ्रेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, और इसमें 2 से 5 न्यूक्लियस लोब्स होते हैं और इसमें आपके जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो आपको पर्पलिश कलर के क्या दिखेंगे, ग्रैन्यूल्स होते हैं। और 10 से 14 माइक्रोन इसका क्या होता है, साइज होता है। तो इस तरीके से क्या बनती है, हमारी न्यूट्रोफिल्स बनती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, बैंड फॉर्म बना, फिर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल बने। ठीक है, तो इसमें हमारा शेप कैसा होता है, 12 to 14 माइक्रोन इसका क्या हो जाता है। ठीक है, ऐसे बनता है हमारा न्यूट्रोफिल। जैसे हमारा न्यूट्रोफिल बनता है वैसे हमारा ऐसे बेसोफिल भी बनता है, फिर स्नोफिल भी हमारा ऐसे ही बनता है। जैसे एक हमारा बना स्नोफिलिक माइलोब्लास्ट, जैसे सेम डेवलप्ड होता है जैसे न्यूट्रोफिलिक माइलोब्लास्ट डेवलप्ड हुआ, फिर माइलोब्लास्ट से वो मैच्योर बनती है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, मोनोसाइट की। क्या करते हैं, मोनोसाइट की। पहले बना मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और, ठीक है, तो ये सीरीज क्या है, प्रोमोनोसाइट ब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट। फिर में एक बनती हमारी मैच्योर मोनोसाइट। ठीक है, मोनोब्लास्ट भी सेम, मोनोब्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, सेम इसकी अपेयरेंस वैसे ही होती है जैसे आपकी माइलोब्लास्ट की होती है, वैसे ही देखने में एज इट इज क्या होता है, सेम होता है। और ये क्या शो करता है, फैगोसाइटोसिस। क्या शो करता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, शो करता है। और ये क्या, अगर मैं बात करूँ तो ये अर्लीस्ट प्रिकर्सर है किसका, ग्रेनुलोसाइट क्या है, माइलो, ये किसका प्रिकर्सर है, माइलोमोनोब्लास्ट का क्या है, ग्रेनुलोसाइट का क्या है, प्रिकर्सर है। ठीक है, प्रोमोनोब्लास्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रोमोनोब्लास्ट क्या है, एक यंग मोनोसाइट है। क्या है, एक यंग मोनोसाइट है। ठीक है, फिर एक यंग मोनोसाइट है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, इंडेंटेड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, इंडेंटेड न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्मा इसमें आपका, प्रोमोनोब्लास्ट की अगर साइट की बात करूँ तो आप साइटोप्लाज्मा इसको क्या मिलेगा आपको, बेसोफिलिक ही बनता है। ठीक है, बेसोफिलिक ही होता है। और फिर बनती है एक मैच्योर मोनोसाइट। मैच्योर मोनोसाइट में किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसे होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस होता है। एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। 15 to 20 माइक्रोन क्या क्या होता है, इसका साइज होता है। और ये क्या है, एक मैच्योर सेल है, वो क्या है, मोनोसाइट। ठीक है, ये क्या बनी, फिर एक मैच्योर। तो ऐसे माइलो स्टेम सेल अलग अलग सेल का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक था हेमाटोपोइसिस सीरीज, जो क्या होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है, एक रह गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिम्फोइड प्रोजेनिटर के बारे में बताऊंगी। तो हमारा जो हेमाटोपोइसिस माइलोइड सीरीज हो गई वो क्या हो गई, इसमें कंप्लीट हो गई। आई होप आपको इसमें समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अगर वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।